आपको एक तरफ लाल किले की तस्वीरें दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आईटीओ की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आंदोलनकारियों की नारेबाजी जबरदस्त। लाल किले पर जाकर उन्होंने जहां पर देश का तिरंगा लहराता है वहां पर निशान साहिब का झंडा टांग दिया, संगठन का झंडा टांग दिया। वहीं दूसरी तरफ आईटीओ पर जो खबर आ रही है, आईटीओ पर न सिर्फ सुरक्षा कर्मियों पर हमला करते रहे, मीडिया कर्मियों पर भी हमला हुआ है। आज तक का माइक छीना, हमारे कैमरामैन को चोट आई है। इस तरह की परिस्थिति लाल किले आईटीओ पर भी बनती हुई दिखाई दी है आज। और दोनों ही जगह की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ लाल किला और दूसरी तरफ आईटीओ की तस्वीरें। ये तस्वीर जो बीचों बीच आप देख रहे हैं उसी वक्त की है जब एक आंदोलनकारी ने जिस पोल पर हिंदुस्तान का तिरंगा हर 15 अगस्त को देश की आजादी का जश्न मनाते हुए लहराया जाता है, वहां पर जाकर निशान साहिब टांग दिया, एक संगठन का झंडा टांग दिया। फिर पुलिस वाले ने जाकर उसे उतारा है। अब हालांकि वो झंडा वहां से उतार दिया गया है। आंदोलनकारी भी अब धीरे धीरे वहां से निकल रहे हैं। तो किसानों की जो पूरी लड़ाई थी वो एक तरफ लाल किले तक आई और दूसरी तरफ आईटीओ का उत्पात भी आपने देख लिया है। सिंघू बॉर्डर से दरअसल सुबह से ही संकेत मिल गए थे, क्योंकि इधर रिपब्लिक डे परेड राजपथ पर चलने के दौरान ही कई जगहों पर बैरिकेड तोड़कर किसान ट्रैक्टरों में अंदर घुस गए थे। आंदोलन बढ़ता चला गया और वही नजारा आपको दिखा जिसकी आशंका बनी हुई थी। उन्होंने तय रूट नहीं माना, किसी की बात नहीं सुनी, वो आईटीओ तक पहुंचे, वहां भी उत्पात किया, ट्रैक्टर नचाया वहां पर सड़क पर, सुरक्षा कर्मियों की, मीडिया कर्मियों की जिंदगी को खतरे में डाला। अभी भी माइक छीना है आज तक का, कैमरामैन को चोटें आई हैं हमारे। और फिर वहां से लाल किले पर पहुंचे और जहां पर देश के तिरंगे की जगह है, क्योंकि तिरंगे की जगह कोई नहीं ले सकता, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। तिरंगे की जगह कोई नहीं ले सकता। वो सोच, वो ऐतिहासिक बुनियाद जिसका नाम हिंदुस्तान है, इस लाल किले में दर्ज है अनेकों कहानियां जिन्होंने अपने जीवन की, अपनी जिंदगी की हंसते हंसते आहुति दी थी इस देश के लिए। और ऐसे दिन पर जब 26 जनवरी को देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था, वहां पर तिरंगे की जगह को हटाना और ऐसी प्राचीर जहां से देश का झंडारोहण हर साल देश के प्रधानमंत्री चाहे वो जो भी हो करते हैं, उस प्राचीर पर जाकर इस तरह से कब्जा करना और वहां पर तिरंगे की जगह कोई दूसरा झंडा टांगना अपने आप में अब आंदोलन पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। अब प्रदर्शनकारियों को बाहर निकालने में पुलिस लगी हुई है और लाल किले से भी हर जगह से प्रदर्शनकारियों को निकाला जा रहा है। कई जगहों से लोगों की चोटें आने की भी खबरें हैं जो आप सुन रहे थे। रिपोर्टर्स जो वहां पर मौजूद थे अलग अलग जगहों पर, वो जानकारी देते हुए, किसी का खून बह रहा था, कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, सबकी तस्वीरें आई हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, इस वक्त की तस्वीर बताइए और बताइए कि क्या अब परिस्थितियां पहले से बेहतर हो रही हैं? ये कह सकते हैं अंजना कि शायद अब राजधानी को वो सुखद परिस्थिति मिले, क्योंकि जो संख्या बल थी, शायद मैसेज जो है वो पहुंचा है किसानों के पास। और इसीलिए यहाँ जो वॉलेंटियर खड़े हैं, आपको सबसे पहले बताता हूँ मैं हूँ कहाँ। मैं दरअसल बुराड़ी के पास हूँ, आउटर रिंग रोड पे। यही रास्ता आगे लाल किले को जाता है, लेकिन ये जो आप ट्रैक्टर देख पा रहे हैं, ये अब वापसी की ओर जा रहे हैं। ये जहाँ सिंघू से, टीकरी से या जिन इलाकों से निकले थे, ये अब वापस अपने स्टेशन की ओर जा रहे हैं जहाँ से इनका आंदोलन चल रहा था पिछले 55 दिनों से। इसके साथ ही देखिए जो ट्रक्स आ रहे हैं, इन्हें संदेश दिया जा रहा है, जो वॉलेंटियर्स हैं इन्हें कह रहे हैं बोनट से उतरिए और कह रहे हैं कि आगे से यू टर्न आपको लेना है। दरअसल अब ये यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अलग तरीके का है। साथ ही एम्बुलेंस से देखिए, एम्बुलेंस को भी रास्ता दिया जा रहा है ताकि वो आगे निकल पाए। और ये कहा जा रहा है कि बुराड़ी के पास आगे जो यू टर्न है, यहाँ से गाड़ी घुमाएं और यहाँ से निकल जाओ। साथ ही एक दूसरा चौराहा दिखाता हूँ, कई सारी गाड़ियाँ हैं जो वहीं से ही यू टर्न लेकर के वापस
जा रही हैं। आगे जो है वो हजारों की संख्या में अनगिनत ट्रैक्टर से जो आगे आ रहे हैं, लेकिन जितने यू टर्न है वहाँ तक संकेत पहुँच चुका है और उन्हें कहा जा रहा है कि वो वहीं से अब लौट आए। हमने देखा कि अब लाल किले से चूंकि जो किसान है वो हटने लगे हैं, बाकी सबको भी यही संकेत दिया जा रहा है कि वो यहाँ से निकल जाएं। सड़कों पर आप जो देख पा रहे हैं ये स्थानीय लोग हैं, अपनी छतों से घरों से बाहर निकल के आए हैं, यहाँ इनका स्वागत हो रहा है। दिल्ली में भले अलग तस्वीर हमने अंदर भीतर शहर के भीतर देखी हो, यहाँ की तस्वीर थोड़ी सी अलग है। और अब जो कोशिशें हैं वो कोशिशें ये कि माहौल किसानों की तरफ से जो समझौता हुआ था उन समझौतों को तोड़ते हुए किसान यहाँ पर लाल किले पर पहुंच गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि लाल किले पर पुलिस और प्रशासन की भारी तैनाती इस वक्त की गई है, लेकिन किसानों की संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा दिखाई पड़ रही है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ उन्होंने अपना झंडा भी फहरा दिया है। आप देखिए कि जो ऊपर का हिस्सा है लाल किले का, उस पूरे इलाके में किसान नजर आ रहे हैं और नीचे आप देख रहे हैं कि जो ट्रैक्टर हैं उन ट्रैक्टरों में भी किसान यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं। अलग अलग बॉर्डर से किसान निकले थे, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर, सभी जगहों पर किसान जो हैं वो निकल करके इस वक्त लाल किले पर पहुंच चुके हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर इनके ऊपर नजर रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल इस वक्त कर रही है और पूरा नजर रखा जा रहा है। किसानों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि उनके जो तीनों कृषि कानून हैं उन कृषि कानूनों को लेकर के वो आगे बढ़ें, साथ ही एमएसपी के लिए जो गारंटी कानून है उसको चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो किसान हैं वो सारे इस वक्त रेड बोर्ड पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ की पूरी स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे। ये ट्रैक्टरों के जरिए किस तरीके से सारे किसान यहाँ जो आगे का हिस्सा है वो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब वो लोग यही मांग कर रहे हैं कि सरकार जब तक उनकी मांग नहीं मानेगी तब तक वो लोग इन तमाम जगहों पर डटे रहेंगे। सरकार जहां अलग अलग जगहों पर पुलिस की तरफ से रोक लगाई गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त लाल किले पर पहुंचना काफी बड़ी बात है, क्योंकि 26 जनवरी का दिन है और सुरक्षा के महत्वपूर्ण इंतजाम रहते हैं। ऐसे में यहां पर पहुंच जाना अब पुलिस व्यवस्था की भी चूक दिखाई पड़ रही है। आईटीओ पर भी बहुत सारे किसान पहुंचे हुए हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से झंडा इस वक्त फहराया गया है और किसान यहाँ भारी संख्या में मौजूद हैं। वो अभी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनसे बातचीत कर रही है और ये कोशिश की जा रही है कि किसानों को लाल किले से हटाया जाए। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। तो ये अब आप नांगलोई की तस्वीरें देख रहे हैं। अलग अलग जगहों पर टकराव की स्थिति किस हद तक पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ की टीमें भी बुलाई गई हैं। इतनी अनियंत्रित परिस्थितियां हो गई। हालांकि लाल किले से प्रदर्शनकारी लौट रहे हैं तो वहां पर परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। इस बीच नांगलोई में जो टकराव की स्थिति बनी हुई है उसकी ताजा तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। हमारे साथ जैसे ही हमारे सहयोगी जुड़ते हैं हम आपको वहां की भी तस्वीरें बताएंगे और समझाएंगे कि क्यों परिस्थितियां अगर इस तरह से हो गई हैं। ये कुल मिलाकर किसान आंदोलन जो होना था तय रूट पर वो पूरी तरह से बेकाबू हो गया। राजधानी के कोने कोने में नांगलोई से लेकर अलग अलग जगहों पर आप सोचिए आईटीओ जहां से जिसको दिल्ली के बीचों बीच कहा जाता है वहां पर पूरे चौराहे पर उन्होंने कब्जा कर लिया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, मीडिया कर्मियों पर हमला किया, हमारी माइक भी छीनी है आज तक की, हमारे कैमरामैन को चोटें आई हैं। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों पर वहां पर गोल चक्कर काट काट के ट्रैक्टर फुल स्पीड में चला रहे थे सुरक्षा कर्मियों, मीडिया कर्मियों, सबकी जिंदगी को खतरा करते हुए। और फिर ऐसे में एक चालक के मरने की भी खबर आई थी। बहरहाल वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाल किले पर पहुंचे, वहां पर जहां पर देश का तिरंगा लहराता है वहां पर अपना झंडा गाड़ दिया संगठन का और निशान साहब का। और फिर ये नांगलोई की तस्वीरें, यहां पर भी आप देख रहे हैं भारी सुरक्षा बल की तैनाती। आप समझ लीजिए कि पूरे इलाके में किलेबंदी की गई है इन जगहों पर भी, क्योंकि यहां पर स्थिति बेकाबू होती हुई आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप नांगलोई से इस वक्त देख रहे हैं। राजधानी के कोने कोने में आज किसान आंदोलन के नाम पर कई जगहों पर परिस्थितियां बेकाबू हुई हैं, उत्पात मचा है, बवाल और हिंसा की भी तस्वीरें और परिस्थितियां बनी है।
ये नांगलोई की तस्वीरें हैं। यहाँ की तस्वीरें भी पहली बार आई हैं। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आप सुबह से देख रहे थे। वहां पर पहले बवाल शुरू हुआ, बैरिकेड्स तोड़े गए, नालों में फेंके गए, जो सुरक्षाकर्मी थे उनसे भिड़ गए। वैसे ही धीरे बढ़ते बढ़ते आईटीओ पहुंच गए। आईटीओ तय रूट पर बिल्कुल नहीं था, लेकिन वहां पर भी सुरक्षाकर्मी जो मौजूद थे उनसे टकराने लगे। वहां पर पत्थरबाजी हुई, लाठियां लिए हुए थे, ट्रैक्टर तेज स्पीड में, तेज रफ्तार में चलाने लगे और उसके बाद से लाल किले पर पहुंच गए और वहां पर अपना झंडा गाड़ दिया। ये पूरे देश की नजर आज जब 72वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर थी, उसके बाद राजधानी के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त बवाल। आईटीओ की तस्वीर आप पहले ही देख रहे हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं नांगलोई की तस्वीरें। देखिए आंदोलन, और जब आंदोलन में बहुत भारी संख्या में लोग होते हैं तो कई बार अनुशासन को लेकर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन पत्थरबाजी करना, जानबूझकर सबकी जिंदगी को खतरे में डालना, इसकी इजाजत लोकतंत्र में नहीं हो सकती है। और इसी वजह से जो नेता अभी तक कह रहे थे कि वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को करेंगे, उन सब से कई गंभीर सवाल पूछे जाएंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी इस वक्त लाल किले से हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, वहां की परिस्थितियां बताइए। आप कह रही थी अब ट्रैक्टर्स वहां से निकल रहे हैं। ऐश्वर्या, देखिए मैं आपको दिखा दूं अंजना, यहाँ पे बैरिकेड्स अभी भी हटाए जा रहे हैं और ये जो आप देख सकती हैं तस्वीरें, बैरिकेड जो यहाँ पे लगे हुए थे उनको भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और किसान ये चाहते हैं कि ये जो यू टर्न भी लिया जा रहा है इसके अंदर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4-5 बैरिकेड्स लगाए गए थे पुलिस के द्वारा यहाँ पे। अब सारे किसान क्योंकि घूम कर लौट कर जा रहे हैं तो ये बैरिकेड्स यहाँ से अब हटा दिए जा रहे हैं। किसान खुद ही ये बैरिकेड्स हटा रहे हैं और देखिए घूम के उस तरफ से जहां तक नजरें जाएंगी वहां तक आपको इस समय लाल किले के बाहर सिर्फ किसान ही दिखेंगे। अंजना, ट्रैक्टर के ऊपर चढ़े हुए हैं किसान, गाने बजाए जा रहे हैं, कई किसान इस समय नाच भी रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो वो सरकार को बताना चाह रहे थे आज उन्होंने सरकार को वो बात बता दी है। और घूम के सारे किसान लोग अब वापस जा रहे हैं जहाँ से वो आए थे। और जो बचे कुछ बैरिकेड्स थे, जो बचे कुछ नाम के खातिर जो बैरिकेड थे वो भी इस समय हटा दिए गए हैं। अब कोई भी बैरिकेड इस सड़क पे नहीं है और घूम घूम के सारे किसान वापस जा रहे हैं। अभी भी गाने बजाए जा रहे हैं, तिरंगा लहराया जा रहा है और एक ये कहने की कोशिश की जा रही है सिंबल के थ्रू कि हम जो सरकार को बताना चाह रहे थे, हम जो कहना चाह रहे थे वो आज हम कह चुके हैं। अंजना, जहाँ तक नजर जाएगी अभी भी लाल किले के बाहर आपको सिर्फ और सिर्फ किसान ही दिखेंगे। हर तरफ, दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ किसान ही है और कई किसान घूम के अब लौट कर वापस जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अंजना कि लाल किले के अंदर और लाल किले के ऊपर किसान नहीं है। अभी भी कई किसान लाल किले के अंदर मौजूद हैं। अंजना, बिल्कुल जैसा कि आप दिखा रहे हैं, कई ट्रैक्टर तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लाल किले के अंदर वाले हिस्से में भी अभी बहुत सारे किसान मौजूद हैं, आंदोलनकारी मौजूद हैं। आपने देखी थी तस्वीरें लाल किले के अंदर की। क्या परिस्थितियां, क्योंकि भारी तादाद में आप बता रही हैं। और ये देखिए, ये पूरा एरिया जो है, जो दरियागंज होता हुआ ये रास्ता स्ट्रेट आता है आईटीओ से, आप इस पूरे रास्ते को लगातार कवर कर रही हैं। क्या परिस्थितियां टीवी पर देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि घंटे लग जाएंगे, कई घंटे परिस्थितियां ठीक होने में? बिल्कुल लगेंगे अंजना जी। आप जी अंजना, जिस तरीके के आपको यहाँ प्रदर्शन अभी दिख रहा है, किसान झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। एक तरीके से सरकार को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम एक साथ हैं और हम जो आपको बताना चाह रहे थे वो आज हमने आपको यहाँ लाल किले पे आके बता दिया है। जहाँ तक नजर जाएगी इस समय लाल किला घिरा हुआ है किसानों से। किसान ट्रैक्टर के ऊपर चढ़े हुए हैं हजारों की संख्या में। नासिर आपको दिखाएंगे किस तरीके से, देखिए जहां तक नजर जा रही है अभी अंजना, वहां तक सिर्फ ट्रैक्टर और किसान ही सामने नजर आ रहे हैं लाल किले के। लेकिन तनावपूर्ण स्थिति इस समय नहीं है। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, वो बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। और एक बात और, जहां पे किसान इस समय मौजूद है वहां पे पुलिस भारी तादाद में मौजूद नहीं है। जो हमने आईटीओ में देखा था वो इस समय लाल किले पे दिख नहीं रहा है। और शायद यही कारण है कि अब किसान भी घूमकर वापस लौट कर जा रहे हैं। अंजना, ये ठीक लाल किले के सामने की तस्वीर।
बिल्कुल, लाल किले के सामने की तस्वीरें और ऐश्वर्या हमारी सहयोगी लगातार वहां से बनी हुई है। क्या पुलिस की भी मौजूदगी इन जगहों पर है? क्योंकि आप जहां पर खड़ी हैं वहां पर पुलिस नहीं दिखाई दे रही है। क्या बातचीत हो गई है और समझौते के तहत अब ये लोग लौट रहे हैं? देखिए अंजना, ये इस समय कहना मुश्किल है कि बातचीत हुई है या नहीं, लेकिन ये आपने ठीक कहा है कि इस समय यहाँ पे पुलिस बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। ना कोई रोक है, ना ही कोई टोक है। यहाँ पे किसान अपनी मर्जी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो बैरिकेड यहाँ पे इनको भी हटा दिया गया है और घूम के किसान नेता और किसान जो है, जो यहाँ पे आए थे, जो बताना चाह रहे थे सरकार को कि हम देखिए, हम कितनी भारी तादाद के अंदर न सिर्फ ट्रकों पे बल्कि बाकी जगहों पे भी इस समय ये देखिए, ये खास है, ये जो ट्रक है इसके ऊपर उन्होंने पूरा गांव बनाया है एक उस तरीके का, और ये ट्रक चलता आ रहा है गाजीपुर से। तो देखिए काफी लंबा सफर यहाँ पे किसानों ने, गाने भी बजाए जा रहे हैं। तो ये बताने की कोशिश हो रही है कि हम जो करने आए थे वो हम कर चुके हैं। यहाँ पे किसान लाल किले के बाहर गाने बजा के अपने जो जश्न है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन इसको खाली करने में कई घंटे लग जाएंगे। ठीक है ऐश्वर्या, आप बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे। आइए अपने सहयोगी मौसमी के पास चलते हैं जो इस वक्त टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, यहाँ की क्या तस्वीर है इस वक्त? क्योंकि लाल किले से तो अब जो ट्रैक्टर है उसमें कई किसान निकल के वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां का क्या नजारा है? अंजना, तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है, हम आपको कहेंगे, क्योंकि नजफगढ़ का जो रूट था किसानों का उसको तोड़ के, बैरिकेड को तोड़ के अब किसान यहाँ पे पहुंच गए हैं। और ये आप देखिए कि ये द्वारका का रास्ता है, ये धौलाकुआ का रास्ता है, ये दिल्ली को जोड़ता है। तो पूरा नजफगढ़ मार्केट को पार करके, और जो सिचुएशन आप देख रही है यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं जो पैदल अपने ट्रैक्टरों से उतर के आ गए हैं। और यहाँ पे इधर संजय जरा दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये ट्रक पे जो एक किसान खड़ा हुआ है, वो ट्रक रास्ता रोकने के लिए बनाई गई थी और वो ट्रक रखी गई है। और उसके अलावा 2-3 ट्रक्स और हैं जिसके चलते ट्रैक्टर अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। टीयर गैस चलानी पड़ी है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं पुलिस ने क्राउड को रोकने के लिए। और यहाँ पे इस समय स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि वो आगे जाएंगे लाल किले तक। ये टीकरी की परेड थी जिसको नजफगढ़ से ही वापस जाना था टीकरी बॉर्डर पर। यहाँ पे आप देखिए किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। और यहाँ पुलिस जो है वो काफी कम संख्या में है, पुलिस बल। अभी जो आला अधिकारी है उनके साथ बीच में आप देखिए घेरा बना हुआ है, जो पुलिस के आला अधिकारी है उनके साथ चर्चा चल रही है। ऊपर आप जरा नजर दौड़ाइए तो संजय दिखाएंगे आपको किस तरह से ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। और आइए आपको दिखाते हैं वो इलाका। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लाठीचार्ज हुआ है और यहाँ पे पुलिस जो है भीड़ को तितर बितर करने के लिए उनको हटाने की कोशिश में लाठी चला रही है। और एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। यहाँ पे आप देखिए कि वो जो बस है उसको वो एक तरीके से रास्ता ब्लॉक करने के लिए रखी गई है और उसको भी पार करने की कोशिश किसान कर रहे थे, जिसके चलते ये आंसू गैस के गोले जो है इस वक्त जो नजफगढ़ इलाका है वो उस इलाके में नांगली डेरी का इलाका इसको कहते हैं, वहां पे छोड़े गए हैं। जरा इधर दिखाइए आप, यहाँ पे पीछे आप देखिए हजारों ट्रैक्टर इस सड़क पर खड़े हुए हैं। पूरी नजफगढ़ की मार्केट से ये ट्रैक्टर आए हैं, चौहान मार्केट से होते हुए। और अब अतिरिक्त सुरक्षा बल को भी बुलाया गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस की टुकड़ी बहुत ही कम फोर्स में यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि इस रास्ते से किसानों को आना ही नहीं था। पर उन्होंने पत्थर की वो बैरिकेड्स गिराए हैं चौहान मार्केट में ट्रैक्टर के जरिए। और उसके बाद अब किसान पैदल उतर के अपने ट्रैक्टरों से आगे बढ़ रहे हैं। अंजना, ये स्थिति यहाँ पे इस वक्त नजफगढ़ में बिल्कुल। और पैदल कई जगहों पर किसान बढ़ते हुए, और जो परिस्थितियां हैं, टकराव की स्थिति बार बार बनती हुई, सब मौसमी वहां से बता रही हैं। एक बार फिर से आपको लाल किले की तरफ लिए चलते हैं। ऐश्वर्या, क्या आप जहां पर मौजूद हैं वहां से आपको लाल किले की प्राचीर दिखाई दे रही है? वहां पर क्या हो रहा है? क्या जो आंदोलनकारी ऊपर चढ़े थे वो नीचे उतरे हैं अभी तक?
ऐश्वर्या, आवाज आ रही है आपको? आप बता दो, उनको बता दो, ठीक है। अरे वो कह रहे रोहतक से, आप देख के बोलो, फोन के चलिए, तस्वीरें हम आपको नांगलोई की दिखा रहे हैं और लाल किले की भी दिखा रहे हैं। कई जगहों से हालांकि अब ट्रैक्टर में किसानों के लौटने की भी तस्वीरें आ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि परिस्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन अभी तक टकराव की स्थिति कई जगहों पर बनी हुई। टिकरी बॉर्डर की आप लाइव रिपोर्टिंग हमारी सहयोगी की देख रहे थे। देखिए, नांगलोई हो या फिर ये लाल किला जिसके बाहर से ट्रैक्टर में, यहां पर भी ऐसा लग रहा है कि ट्रैक्टर में अब वो वापसी की तरफ जा रहे हैं। और अब जबकि लगभग 3:30 बज गए हैं शाम के, उसके बाद यह आंदोलन जो कि चरम पर लगभग 10 से 11-12 बजे पहुंच चुका था। जितेंद्र जुड़े हैं क्या हमारे साथ? ऐश्वर्या, अगर आप तक आवाज आ रही है, क्या आप जहां पर मौजूद है वहां से प्राचीर आप देख सकती हैं? और अगर प्राचीर देख पा रही हैं लाल किले की, तो क्या वहां से आंदोलनकारी हटे हैं, नीचे उतरे हैं? देखिए अंजना, इस समय हम लाल किले के अंदर नहीं, लाल किले के बाहर खड़े हैं। लेकिन जो हमें मालूम चला है, अभी भी लाल किले के अंदर कई सारे किसान खड़े हुए हैं, लेकिन बाहर यहाँ पे किसान अब वापस घर को लौटने की ओर जो घूम घूम के वापस जाना अब उन्होंने चालू कर दिया है। हमें मालूम ये भी चला है कि जो एक हादसा हुआ था आज, वहाँ जो लोग फैमिली मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पे लाल किले पे कुछ देर के अंदर पहुँचने वाले हैं। वो यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर पहुँच जाएंगे, लेकिन फिर भी काफी भारी तादाद के अंदर किसान यहाँ तक बस एक सिंबल की तरीके से आए थे। ये सारे किसान अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन जो किसान अंदर हैं कुछ देर के अंदर वो जरूर बाहर आएंगे। लेकिन बाहर जो है वो बस ये दिखाने आए थे कि हमारी ताकत ये है, हम करना क्या चाहते हैं। इसीलिए बाहर से ही घूम घूम के अब जाना इन्होंने शुरू कर दिया है। सुनने में इस समय ये भी आ रहा है कि बाकी जगहों से भी किसान यहाँ तक आएंगे और बाहर से ही घूम के वापस चले जाएंगे। अंजना जी, बाहर से भी आएंगे। आप कह रही थी कि जो किसानों की मौत हुई है उनके परिवार वाले भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि पहले यही संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया था कि झांकियों में परिवार वाले शामिल होंगे, हर किसान जिसकी मौत हुई है उसकी कहानी बताई जाएगी। क्या ऐसी झांकियां अब आएंगी यहाँ पर? जी बिल्कुल, जो सुनने में आ रहा है वो यही है कि जो किसान जिनकी मौत पहले हुई और जिस किसान की मौत आज हुई, वहाँ वो भी उसके परिवारजन भी कोशिश अभी यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से लाल किले तक पहुंचा जा सके। अब हमें सुनने में यह है कि अगले कुछ ही देर के अंदर कोशिश ये हो रही है कि उनके परिवारजनों को यहाँ तक लाल किले पे लेके आया जाए और वो किसान जो थे उनकी जो किस कहानी है वो बताई जाए। लेकिन फिर भी ज्यादातर किसान यहाँ से अब अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यहीं से लाल किले के ठीक बाहर से यहीं से यू टर्न लेके वापस जा रहे हैं। बिल्कुल, क्या ऐसी परिस्थिति है कि आप वहाँ पर कुछ किसानों से या फिर उनकी इस वक्त क्या सोच है, कुछ जो आंदोलनकारी हैं उनसे बात कर पाए? ऐश्वर्या, देखिए अंजना, जो लोग बात कर रहे हैं वो अंदर बैठे हुए हैं। ये वही किसान हैं जो अपना समर्थन दिखाने आए थे। ज्यादातर ये लोग जो है ये गाजीपुर से आए थे। रुक जाइए, आप, मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए, फिर से बेकाबू होती हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं फरीदाबाद की, जहां पर टकराव की स्थिति एक बार फिर से किसानों और जो आंदोलनकारी है कह लीजिए और पुलिस के बीच में बनती हुई दिखाई दे रही है। फरीदाबाद की तस्वीरें और धीरे धीरे करके हर जगह की तस्वीरें आ रही है। देखिए, यहाँ पर पार्टी की तस्वीर दिखाई दे रही है और तिरंगा भी दिखाई दे रहा है। ट्रैक्टर पर है, कई जगहों पर ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली है जहां पर झांकी भी दिखानी थी। ये फरीदाबाद की तस्वीरें हैं और फरीदाबाद में भी जमकर बवाल हुआ है। कई जगहों पर आप देख रहे हैं लाठियां भांजी जा रही हैं और उसके बाद से जो ट्रैक्टर में लोग बैठे हैं वो कूद के दूसरी तरफ से भाग रहे हैं।
ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ लाल किले से लौटते हुए किसान दिखाई दे रहे हैं और फरीदाबाद में जबरदस्त लाठीचार्ज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पूरी तरह से कई जगहों पर असंयमित उत्पात मचाने की वजह से ये आंदोलन तय रूट पर नहीं चलने की वजह से बेकाबू हो गया, उग्र हो गया। और आज उसी की दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हम देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर देख रहे हैं, चाहे वो लाल किला हो, आईटीओ हो, फरीदाबाद हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, नांगलोई हो, हर जगह पर भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी है। आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं और तब जाकर अलग अलग जगहों से अब भीड़ को तितर बितर किया जा रहा है। लाल किले से अब कई आंदोलनकारी जो हैं वो अपने अपने ट्रैक्टर में वापस लौट रहे हैं। ये आप वहीं की तस्वीरें देख रहे हैं और अब बस इस बात का इंतजार है। हालांकि ऐश्वर्या बता रही थी कि कुछ झांकियां यहां पर पहुंचाने की बात वो कर सकते हैं, लेकिन 3:30-4 बज रहे हैं। क्या ये वापस बॉर्डर पर वहीं पहुंचेंगे जहां ये लोग लगातार विरोध प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं? जितेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जितेंद्र बहादुर लाल किले से, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? और जितेंद्र, ये खास तौर पर समझना चाहेंगे कि जो लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए थे, क्या वो लोग वहां से हटा लिए गए हैं? देखिए अंजना, लाल किले की प्राचीर पर जो लोग वहां पर चढ़ गए थे, जो भी किसान वहां पर मौजूद थे, उन लोगों को पुलिस की तरफ से हटाया जा रहा है और ट्रैक्टर जो हैं वो अब वापस सिंघू बॉर्डर की तरफ से और जो गाजीपुर बॉर्डर की तरफ आए थे उनको किया जा रहा है। तो यानी चांदनी चौक की तरफ से जो रास्ता जाता है राजघाट की तरफ, उस रास्ते की तरफ अब ट्रैक्टर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। 12 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक जो इंटरनेट सेवा है अलग अलग बॉर्डर इलाके में, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या फिर नांगलोई का इलाका हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर, इन तमाम जगहों पर जो इंटरनेट सुविधा है उसको वहां पर बंद कर दी गई है। टेम्परेरी तौर पर इसको बंद किया गया है और ये बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर इस तरीके से व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और किसी गलत तरीके का मैसेज एक दूसरे सोशल मीडिया पर न फैले, इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस तरीके का कदम उठाया गया है। तो कुल मिलाकर के जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय इन तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए है और बड़े स्तर पर जो इंटरनेट की सुविधा अलग अलग जगहों पर टेम्परेरी ही बंद किया गया है, लेकिन उसको 12 बजे से रात 11:30 बजे तक उसको बंद करने की बात कही गई है। ऐसे में इससे ये फायदा होगा कि जो किसान और या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग तरीके के मैसेज फैलाने की कोशिश करते हैं, गलत मैसेज फैलाने की कोशिश करते हैं, उन पर नजर रखी जाएगी और वो मैसेज नहीं फैला सकेंगे। तो ये व्यवस्था गृह मंत्रालय की तरफ से की गई है। अंजना, बिल्कुल, एक बार जरा एक नजारा अगर आसपास का आप दिखा सके। देखिए, कुल मिलाकर ये भी ऐश्वर्या ने कुछ देर पहले बताया था कि दरअसल ऐश्वर्या बता रही थी कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ झांकियां जिनमें मृत किसानों के परिवार वाले शामिल हो रहे हैं, वो झांकियां पहुंच सकती है। क्या इस तरह की जानकारी है कि कुछ झांकियों को लेकर अभी भी लाल किले का रुख कर सकते हैं किसान? देखिए, इस तरीके की जानकारी आ रही है कि किसान कुछ और आ सकते हैं दूसरे बॉर्डर से, लेकिन अब पुलिस व्यवस्था इतनी टाइट कर दी गई है अलग अलग जगहों पर कि वो लोग लाल किले पर नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि स्थिति साफ है कि पिछले कई घंटों से जिस तरीके से लाल किले का जो पूरा परिसर रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, उस जगह तक सारे जो किसान हैं वो पहुंच गए थे और उनके ट्रैक्टर जो चांदनी चौक से जो रास्ता जाता है लाल किले की तरफ, उस जगह तक भारी संख्या में पहुंच गए थे। तो इन ट्रैक्टर को हटाने की जहां प्रयास दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं उनको लगाया गया है। अब वो धीरे धीरे हट रहे हैं। कुछ जो ट्रैक्टर मार्च करने वाले जो किसान हैं वो गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से आईटीओ होते हुए लाल किले की तरफ आ गए थे और बहुत सारे ऐसे किसान जो कि वो पहुंच गए थे सिंघू बॉर्डर से यहां लाल किले तक, तो उन सब लोगों को इस वक्त हटाया जा रहा है अंजना। और कोशिश ये की जा रही है कि अब किसान नेता जो हैं वो किसी भी तरीके का बहाना बता करके इस पूरे इलाके में न पहुंचे, इसके लिए भी काफी व्यवस्था की जा रही है। ऐश्वर्या पालीवाल, वहां पर क्या हो रहा है और जो आप झांकियों की बात कर रही थी, क्या कोई जानकारी पहुंची? वो लोग पहुंच सकते हैं? बताइए और दिखाइए तस्वीरें।
ऐश्वर्या, तो हम आपको ये लाल किले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, जस की तस कई जगहों पर परिस्थिति दिख रही है। ट्रैक्टरों पर बैठे हुए हैं, तिरंगा भी है, संगठनों के झंडे भी हैं। सामने लाल किले की प्राचीर में कुछ देर पहले जो उत्पात मचा था वो भी आपने देखा है, और कई जगहों पर उपद्रवियों का बवाल भी आपने देखा है। अब गाने बज रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, बैरिकेड साइड कर चुके हैं। आपने देखा था लाइव जब ऐश्वर्या रिपोर्टिंग कर रही थी, बैरिकेड तो बिल्कुल ही नहीं मान रहे ये आंदोलनकारी। और इधर दूसरी तरफ फरीदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आंदोलनकारी काफी उग्र हो गए थे। ये दो तस्वीरें, और इससे पहले ये आईटीओ की तस्वीरें देखिए, चाहे आप लाल किला देखिए, आईटीओ देखिए, हर जगह वही हालत है। राजधानी के कोने कोने में जबरदस्त बवाल आप कह सकते हैं। जितेंद्र, आज की ये तस्वीरें, राजधानी में जिस तरह से ये आंदोलन बिल्कुल बेकाबू हुआ, रूट जो तय किया गया था उस पर नहीं चले, आईटीओ, लाल किला, और वहां तक पहुंच गए जहां पर देश का तिरंगा हर 15 अगस्त को आजादी दिवस पर मनाया जाता है। ये तस्वीरें आज अगर हम पूरे इसके देखें तो न सिर्फ पुलिस के लिए, सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर ये आंदोलन सामने आ गया है। जितेन, आवाज आ रही है? बिल्कुल अंजना, और ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई थी, किसानों के साथ मीटिंग की गई थी पुलिस प्रशासन की, और पुलिस प्रशासन ने ये किसानों से आश्वासन भी लिया था कि उनकी तरफ से किसी भी तरीके के यहाँ किसान जब भी इस पूरे मार्च को निकालेंगे तो किसी भी तरीके से उपद्रव और उत्पात नहीं मचाया जाएगा, और इसके लिए बाकायदे लिखित में किसानों की तरफ से पुलिस प्रशासन ने लिया था। लेकिन आज जिस तरीके से, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से आने वाले किसान हो, वो यहाँ पर पहुंच गए आईटीओ की तरफ, वहीं सिंघू बॉर्डर से आने वाले जो किसान हो वो पहुंच गए लाल किले तक। किसानों की तरफ से शुरू से ही ये कहा जा रहा था, जब भी वो उन किसान नेताओं से बातचीत हो रही थी, या फिर बहुत सारे जो किसान सिंघू बॉर्डर पर हमसे कई बार मुलाकात की है, उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उनकी तरफ से ये साफ कहा जा रहा था कि वो लोग लाल किले की तरफ जरूर जाएंगे। और इस तरीके के अलर्ट शुरू से ही थी कि किसान अगर इस तरीके से लाल किले पर पहुंचते हैं तो उनको कैसे रोका जाएगा। पुलिस प्रशासन की अगर स्थिति देखें तो लाल किले पर जब इतने सारे किसान अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग होने के बावजूद भी पहुंच गए, तो इनको अब हटाने का प्रयास किया जा रहा है कि लाल किले से कैसे इनको हटाया जाए। लेकिन स्थिति साफ है कि लाल किले में जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बिगड़ा और यहाँ पर आकर के उन लोगों ने पूरा झंडा फहराने की कोशिश की, किसानों के जो झंडे थे उनको फहराया गया। ऐसे में अब पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है कि यहाँ से कैसे इन किसानों को निकाला जाए, क्योंकि किसान जब तक यहाँ से नहीं निकलेंगे तब तक एक तरीके की चुनौती होगी, क्योंकि इंटरनेट भी कई इलाकों में बंद किया गया है। अंजना, आपको बता दें, जो इंटरनेट सिंघू बॉर्डर का इलाका है या फिर गाजीपुर का बॉर्डर हो या फिर नागलोई का इलाका हो, उन तमाम जगहों पर इंटरनेट की जो सुविधाएं हैं वो भी बंद कर दी गई हैं। हालांकि ये टेम्परेरी बंद किया गया है, गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इन किसानों को कैसे लाल किले से, इस परिसर से इनको हटाया जाए और कैसे यहाँ से खाली आपको एक सेकंड रोक रही हूँ, क्योंकि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की तरफ से अब अपील की गई है। लगभग शाम के 3:45 बजे किसानों से सिंघू बॉर्डर लौटने की अपील की गई है। किसान नेताओं ने वापस लौटने को कहा है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ये अपील है और हम ये अपील अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि 3:45 बज गए हैं और जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं उसकी जवाबदेही किसकी होगी। लेकिन उससे पहले तो ऐश्वर्या, वो भारी चुनौती है कि अभी भी जो राजधानी के अलग अलग हिस्सों में किसान हैं, आंदोलनकारी हैं, वो कैसे लौटेंगे। क्या इस वक्त वहां की तस्वीर है, बताएं और दिखाएं। देखिए, यहाँ मैं खड़ी हूँ ठीक लाल किले के सामने अंजना, और यहाँ पे किसानों ने लौटना शुरू कर दिया है। आप लोग वापस आ रहे हैं? वापस आ रहे हैं?
अभी यहाँ से वापस जाने की तैयारी? वापस जाने की तैयारी हो रही है। कहाँ से आए थे आप? हम मुजफ्फरनगर से आए थे। अच्छा, आज स्पेशली आज के स्पेशल दिन के लिए आए थे ट्रैक्टर लेके। हाँ जी। और सोच के आए थे सुबह से कि यहीं पे लाल किले पे आना है। अच्छा, हाँ जी। वो काम हो गया है अब? हाँ जी, काम हो गया है हमारा। हाँ जी। देखिए बहुत भारी मात्रा के अंदर वापस जाया जा रहा है। आप लोग वापस लौट रहे हैं अब? नहीं, कहाँ जाएंगे अभी? अपने गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर। तो यहाँ से घूम के सब गाजीपुर जाएंगे। तो सुबह से सोच के आए थे कि लाल किले पे आएंगे? नहीं, जब तक बिल वापसी नहीं होगी कोई घर वापसी नहीं होगी, कोई वापसी नहीं। यहाँ से देखिए लौट कर वापस जाया जा रहा है गाजीपुर बॉर्डर पे और वहाँ पे रहा जाएगा। इनका यही कहना है कि तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक कि बिल वापस नहीं लिए जाते। आप लोग वापस जा रहे हैं? वापस जा रहे हैं? हाँ। कहाँ जा रहे हैं अभी? बागपत से आए थे? हाँ। आज ही के लिए आए थे बस? सरकार से क्या क्या चाहते हैं? सरकार क्या करे? सरकार से क्या चाहिए? सरकार को ये तीनों कानून माफ करने चाह, काले कानून ये माफ होने चाह। देखिए बागपत से भी आज के लिए ही अंजना, गाजीपुर से तो लोग थे ही, बॉर्डर से लोग थे ही, लेकिन फिर भी अपने ट्रैक्टरों के अंदर आए हैं। कहाँ से आए थे आप? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। आज के दिन के लिए ही आए थे? नहीं, 4 दिन से आ रहे। अच्छा। हाँ जी। और वापस कहाँ जा रहे हैं अभी? वापस गाजीपुर। वापस गाजीपुर। भाई कब तक रहेंगे? उन लोगों के लिए सबक है जो ये कहते हैं कि मुट्ठी भर किसान है, ये उन लोगों के लिए सबक है। उन्हें दिखाना चाह रहे कि हम मुट्ठी भरना है, ये तो बस ठीक है, हम नहीं आना चाहते, लेकिन उनके लिए सबक है। इतनी भारी तादाद में देखिए अंजना, और यहाँ पे सभी किसानों का यही कहना है कि हम आए इसीलिए हैं ताकि सरकार को दिखा सकें कि हम कितनी भारी तादाद में आ सकते हैं। और सिर्फ बॉर्डर से ही नहीं, मुजफ्फरनगर, बागपत, अलग अलग इलाकों से भी आज के लिए ही किसान यहाँ पे आए थे। मोदी जी से कहते हम दिल्ली आ गए, दिल्ली में घुस गए, हमने विजय पा दी हमने। विजय पाली, हम दिल्ली में घुस चुके हैं। हमें रोज मीडिया कहता है मुट्ठी भर किसान, आज देख ले जन सैलाब। जन सैलाब, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे अंजना, और ये कहा जा रहा है कि ये जन सैलाब है जो आपको देखने को मिल रहा है। और वापस बॉर्डर से तब तक नहीं जाएंगे जब तक अपनी बातें अब ये किसान मनवा नहीं लेंगे। अंजना बिल्कुल, और उनकी बातों से समझ में आ रहा है उन्हें इस बात से बहुत खुशी है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया है। आगे ऐश्वर्या, अगर कोई भी ऐसी किसी किसान से बात होती है तो अगर उनका कोई संगठन है तो उनसे भी संगठन का नाम जरूर पूछेगा, क्योंकि आखिरकार जवाबदेही उन संगठनों की होगी जिन्होंने ये वादा किया था कि वो तय रूट पर चलेंगे। जवाबदेही उन संगठनों की होगी जिन्होंने ये कहा था कि वो तय रूट पर मार्च को आगे ले जाएंगे और तय रूट पर ही शांतिपूर्ण तरीके से देश के जश्न में जय जवान जय किसान करेंगे। लेकिन उन सबको तोड़ते हुए आज क्या परिस्थिति है ये साफ दिखाई दे रहा है। तो लौट रहे हैं लेकिन घरों को नहीं, बॉर्डर को वापस, आंदोलन जारी रहेगा, विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, ये बताते हुए किसान आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐश्वर्या, एक बार फिर से वो सवाल, क्या जहां से आप मौजूद हैं लाल किले का प्राचीर आपको दिखाई दे रहा है, क्या वहां से पूरी तरह से प्रदर्शनकारी अब हट चुके हैं, सिर्फ ट्रैक्टरों में नीचे ही मौजूद है? नहीं अंजना, मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ से ये नहीं दिख पा रहा है कि क्या लाल किला पूरी तरह से खाली हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे किसान नेता यहाँ पे कई किसान यहाँ पे मौजूद हैं। वापस कहाँ जा रहे हैं अभी सारी दिल्ली में घूमेंगे, दिल्ली में घूमेंगे, आज मोदी को दिल्ली से भगावांगे। वो तो मिल नहीं रहा, कहाँ छुप रहा है, मोदी को ढूंढ रहे हैं। आप आज क्या दिखाना चाह रहे थे, सरकार को क्या बताना चाह रहे थे? अपनी मांग मांगना चाह रहे हैं, उसको मान नहीं रहा। वो इतने मुट्ठी भर बता रहा है, उसे ढूंढते फिर रहे हैं दिल्ली में, हम हमारे हाथ नहीं लग रहा कहाँ है। कौन से किसान संगठन से आए हैं आप? कौन से किसान संगठन से आए हैं? हम मेरठ से। कौन सा किसान? हमारे पे आंसू गैस के गोली चलाए। देखिए अभी भी किसानों का यहाँ पे यही कहना है कि कई किसान तो इस उम्मीद में है कि अभी दिल्ली की सड़कें और उनको नापने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी ज्यादातर किसान यहाँ से वापस जाने को तैयार हैं। उनसे भी पूछते हैं, आप कहाँ से आए हैं? भोजपुर गाजियाबाद। वापस कहाँ जा रहे हैं? भोजपुर जाएंगे, अभी इधर यूपी गेट पे जा रहे हैं। देखिए अंजना, अभी भी कई किसान वापस गाजीपुर बॉर्डर पर जा रहे हैं। कई किसानों का कहना है कि वापस घर तब तक नहीं जाएंगे जब तक सरकार से जो वो चाह रहे हैं वो ना हो जाए। और देखिए एक बात जो हर किसान ने यहाँ पे कही है वो ये कि हम मुट्ठी भर नहीं है, हम काफी भारी तादाद में आए हैं और सरकार को यही दिखाना चाहते हैं कि मुट्ठी भर नहीं,
हमारी संख्या देखिए और हम जो करना चाहते हैं वो देखिए कि हम वो करके दिखा रहे हैं। अंजना, बिल्कुल उनकी बातों से समझ में आ गया कि उन्हें लग रहा है कि हमने अपनी ताकत यहाँ पर दिखाई है। एक दो किसान तो ये बोलते हुए कि अभी दिल्ली में और घूमेंगे। मेरठ से आए हुए वो किसान थे जो ये बता रहे थे कि वो अभी और घूमेंगे दिल्ली में, यानी वापस बॉर्डर पर जाएंगे या नहीं, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाल किले से कई जगहों से किसान लौट रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आज के इस आंदोलन का अब धीरे धीरे समापन होगा? जो उन्होंने ये ट्रैक्टर परेड, ये रैली निकाली है, तस्वीरें उसी की आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। लाल किला हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, अब ट्रैक्टर में वो वापस की तरफ भी लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसान संगठनों की तरफ से भी ये कहा गया है कि अब सभी किसान लौटे। अगर वहां पर लाल किले पर जहां पर आप मौजूद हैं, एक बार पूरी तस्वीर दिखाएं और बताएं अगर आप ऐश्वर्या। बड़ी चुनौती है अभी भी पुलिस के लिए, रैपिड एक्शन फोर्स कई जगहों पर लगाया गया है। बहुत बड़ी चुनौती है इन किसानों को जो भारी तादाद में लाल किला, ITO, नांगलोई अलग अलग जगहों पर मौजूद है, उन्हें वापस बॉर्डर पर भेजना। बहुत मतलब आप कह सकते हैं अभी भी कुछ घंटे लग सकते हैं इसमें। ऊपर चढ़ जाओ। बिल्कुल अंजना, देखिए मैं आपको बोलूंगी, मैं नासिर को बोलूंगी कि वो ऊपर चढ़ के जो है आपको एक ज्यादा क्लियर पिक्चर दिखा पाएंगे। देखिए जहां तक आपकी नजर जा सकती है अभी भी वहां तक किसान आपको दिखेंगे। और सिर्फ यही नहीं, दूसरी ओर भी अब किसानों ने क्या चालू किया है कि वो आगे तक जाके और फिर घूम के आ रहे हैं। पहले तो इसी बैरिकेड से घूम रहे थे, अब आगे तक जा रहे हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। ये किसान बताना चाह रहे हैं कि हम मुट्ठी भर नहीं हैं, ये देखिए कि हम कितनी भारी तादाद में आ सकते हैं और अगर हम चाहें तो हम इससे भी भारी तादाद में आ पाएंगे। इनसे पूछते हैं, आप कहाँ से आए हैं? मोदी को मुर्दा वो करेंगे, सोनीपत से आए जी हम। हाँ जी। और कहाँ पे रुके हुए हैं? कौन से बॉर्डर पे जा रहे हैं अभी लाल किले बता रहे जी। हाँ जी। इसी बॉर्डर पे रुके हैं? हाँ जी, सिंधु बॉर्डर पे। नहीं 61 जन से सिंधु बॉर्डर पर थे। हाँ जी। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार क्या करे? कानून रद्द होने चाहिए और MSP कानून होना चाहिए। वापस जाएंगे सिंघू बॉर्डर या कहीं और जाएंगे? नहीं, हम इधर रुकेंगे, इधर रुकेंगे। इतना हमारा कानून रद्द नहीं होंगे, इधर रुकेंगे। हाँ जी। देखिए अंजना, कई लोगों का ये कहना है कि अभी तो हम यही रुकेंगे, तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई किसान वापस जा चुके हैं, कई किसान अभी भी इस मूड में हैं कि हम यहीं रुकेंगे। ये किसान सोनीपत से आए हैं और सिंघू बॉर्डर पे हैं। तो देखिए अलग अलग बॉर्डरों से जो किसान हैं वो सब यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। कहाँ से आए हैं? सरसाट से जी। अच्छा, और आप क्या चाहते हैं? सरकार क्या करे? सरकार से क्या चाहते हैं? उल्टा ले जो कर रखा हूँ मैं। वापस कहाँ जा रहे हैं अभी? वापस जा रहे हैं कि हाँ, वापस जा रहे हैं जी। कहाँ जा रहे हैं वापस? आपस सोनीपत। हाँ। आज के लिए ही आए थे? हाँ। आज के लिए ही आए थे, वापस जा रहे हैं सोनीपत। ऐसे भी कई किसान लोग यहाँ पे आए हुए हैं और भी यहाँ पे कई ऐसे किसान हैं। आप कहाँ से आए हैं? गठान से आए हैं। अच्छा, वापस कहाँ जा रहे हैं? वापस कहाँ जा रहे हैं? वापस लाल किले पर जा रहे हैं। अंदर जाएंगे। अंदर रहेंगे, एक आध घंटे तो रहेंगे। ये देखिए, ये और ऐसे लोग मिले हैं जिनका ये कहना है कि अभी तो अंदर जाएंगे, अंदर भी बैठेंगे और उसके बाद शाम को बॉर्डर पे वापसी होगी। ये बात जरूर है कि किसान नेताओं ने अपील करी है कि वापस जाया जा सके, लेकिन फिर भी कई किसान इस समय इसी उम्मीद में हैं कि थोड़ा सा और दिल्ली घूमेंगे और कई किसान तो ये कह रहे हैं कि अब लाल किले तक आए हैं तो अंदर बैठकर ही जाएंगे।